जय श्री केदार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूँ केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह के 11 बजे, क्योंकि सुबह से मौसम काफ़ी ख़राब है तो मैं ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी का मौसम की बात करें तो फ़िलहाल कुछ इस तरीके से, ये देखो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। और हमने यहाँ पे अपना कुछ टेंट का सामान वगैरह रखा था, तो फिलहाल हम उसको देखने के लिए आए थे। बारिश की वजह से हमने उसको बाहर भी नहीं निकाला क्योंकि बारिश लग रही है तो रजाई गद्दे वैसे भी सूखेंगे नहीं, तो हमने सोचा कि फ़िलहाल इसको बंद ही रहने देते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। तो कुछ इस तरीके का केदारनाथ का मौसम है। कल रात से लगातार बारिश ही हो रही है और परसों भी कुछ इसी तरीके का मौसम था। मतलब इस बारिश के चक्कर में ना तो यात्रा अच्छी चल पा रही है और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। पूरा बहुत गंदा मौसम हुआ है। ये देखो आप, सामने से मौसम खुलने का हो रहा है लेकिन लगता नहीं है खुलेगा, क्योंकि इस साइड तो पूरा अंधेरा हो गया है। और आपने जब से मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, उस दिन से कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है ये। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जब मौसम थोड़ा अच्छा होगा। ये देखो सामने पे घोड़े खच्चर वाले ने भी अपने घोड़े खच्चर छोड़े हैं। ये लोग सीधा ऊपर पहाड़ों पे, ये लोग प्यार है। आगे भी ऐसे ही है और सामने पे देखो जेसीबी अपना काम कर रहा है। वहाँ पे कुछ तो खुदाई का चल रहा है और वहाँ पे शायद कुछ बिल्डिंग वगैरह बनेगी, जैसे ये बनी है। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 2 और देखो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने खाना खाया था और उसके तुरंत ही बाद बारिश लगना शुरू हो गई। तो फ़िलहाल तो कुछ काम होगा नहीं, तो सोना ही ठीक लग रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं सोऊंगा और शाम को मेरे को जाना है तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मेरे को जाना है अभी हेलीपैड पे, क्योंकि वहाँ पे है शिवम और मेरे को उसका सामान लेके जाना है। तो आपको मैं अभी का वेदर भी बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी यात्रा चल रही है और हेलीपैड के नज़ारे दिखाता हूँ। वहाँ पे अभी हेली भी उड़ रहे होंगे, तो आप सबको दिखाता है क्या हो रहा है। तो मिलता है अभी। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नंदी बेस कैंप पे और यहीं नियर पे आपको पुलिस चौकी भी मिल जाएगी। नंदी बेस कैंप पे ही पुलिस चौकी भी है और आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसा हुआ है मौसम। सारी धूल वगैरह नीचे ज़मीन में बैठ चुकी है और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब नज़ारे एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और सामने पे देखो आप, ये चल रही है हेली और ये अभी यहाँ से नीचे की सवारी लेके जा रही होगी और हमको अभी जाना है हेलीपैड पे। तो यहाँ से है कम से कम मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता हेलीपैड का है और भीड़ भाड़ तो है नहीं। नीचे जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है और ऊपर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके की यात्रा चल रही है। बाकी अगर मौसम की बात करें तो ऊपर देखो आप, पहाड़ों पे बादल ही बादल है और इस साइड से तो मौसम खुलने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल स्टोर पे, स्वामी विवेकानंद मेडिकल स्टोर पे। और सामने पे देखो ये है नंदी बेस कैंप के कुछ टेंट वगैरह और पूरा रास्ता देखो सिर्फ काम वालों से, जहाँ के जो लोकल है या जो नेपाल से आए लोग हैं वही हैं। बाकी यात्री तो दिख भी नहीं रहे हैं। सामने देखो बादल ही बादल छाए। तो ये है और ये देखो केदारनाथ में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा देखने के लिए। ये आपको यहाँ पे सामान वगैरह ढोने के काम आता है और नीचे से भी बहुत सारा सामान लेके आता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं व्यापार संघ गेट से ठीक 100 मीटर पहले और यहाँ से आपको व्यापार संघ गेट मात्र 100 मीटर पे मिल जाएगा, जहाँ पे कि हमारे टेंट की लोकेशन है। यहाँ पे भी हमारे कुछ टेंट हैं और कुछ टेंट हमारे नंदी बेस कैंप पे होते हैं। तो बारिश के बाद पूरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है और इस बारिश की वजह से पूरी यात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से हम अपने कैंप वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं और ना ही कैंप लगा के कुछ फ़ायदा है, क्योंकि यात्री तो आ नहीं रहे हैं तो फिर मतलब उनको लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सामने पे आप देख सकते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है वो है हिमलोक टेंट कॉलोनी, नदी के उस पार। ये भी GMVN की है और यहाँ पे कुछ लोकल टेंट भी हैं जो कि केदारनाथ के लोकल लोगों के हैं। बाकी आज तो इधर
पालकी वाले भी कुछ नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो ये पालकी की पार्किंग है इधर। तो ये देखो गाइस, अभी हम व्यापार संघ के गेट पे, और यहाँ पे देखो ट्रैक्टर जा रहा है। और ये थोड़ी देर पहले ये ट्रैक्टर उस साइड लेके गया था बालू, और अभी वापस खाली जा रहा है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये है हमारी टेंट कॉलोनी, एकदम प्यारी सी। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेन पालकी स्टैंड पे, और यहाँ पे भी देखो गाइस बहुत कम पालकी है, गिन के 10 होंगे, जबकि यात्रा के टाइम बहुत ज़्यादा होती थी। सामने पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ का सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, और बहुत गंदे यहाँ पे आती है। तो फिलहाल तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे ये घोड़े खच्चर भी हैं कुछ, जो कि इसको खा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, कबाड़ को। और फिर ये इसको खा के बीमार पड़ जाते हैं, और इनको बहुत तकलीफ़ होती है, चलने में भी बहुत दिक्कतें होती है। फिर भी देखो कबाड़ वगैरह खा ही रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो मंदाकिनी नदी बह रही है, और सामने आपको मिलेगा आश्रम। और ये नेपाली मूल के कुछ छोटे छोटे बच्चे ये देखो ये, और इतने ठंड में भी केदारनाथ में है। मतलब जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ में ठंड में दिक्कत है, केदारनाथ में जाना सेफ़ नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगा कि देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हेलीपैड से मात्र 100 मीटर पहले, और मेरे को जाना है शिवम के पास। तो मैंने नीचे घोड़ा पड़ाव से निकलते टाइम शिवम को कॉल किया था, उसको पूछने के लिए कि वो हेलीपैड पे है या नहीं है। तो उसने बोला था कि आना हेलीपैड पे। तो फ़िलहाल मैं देखने जा रहा हूँ कि वो है या नहीं। और उसकी कैटल थी मेरे पे, मतलब मेरे टेंट में परसों उसने अपनी कैटल छोड़ी थी, तो मैं उसको ही वापस लौटाने जा रहा हूँ। तो गैस फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर वाला रास्ता है, तो जब हेलीपैड का रास्ता बंद था, यहाँ पे काम चला तो इसी रास्ते यात्रा चल रही थी। और ये रास्ता भी आपको डायरेक्ट पीछे की साइड से मंदिर के पास ही ले जाता है। और ये सामने की तरफ जो जा रहा है, ये जाता है एक हिमलूक टेंट कॉलोनी की तरफ, एक जाता है हट बाज़ार की तरफ, और दूसरा जाता है सीधा मंदिर की तरफ। मतलब इसी रास्ते पे आपको 3-4 रास्ते दिख जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ हेलीपैड के पास। और वैसे तो शिवम की ड्यूटी यहीं पे होती है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है, तो मेरे को आगे जाके उसको कॉल करना पड़ेगा एक बार। तो पहले मैं आगे जाके देखता हूँ कि वो किधर है। फ़िलहाल तो हेलीपैड के नज़ारे कुछ इस तरीके से है। सामने बादल होने की वजह से हेली उड़ेगी नहीं, और शायद आगे बहुत ज़्यादा बादल है, इसी वजह से हेली नहीं उड़ रही है। तो जैसे ही हेली आएगी तो आप लोगों को दिखाया जाएगा हेली को भी। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, भीड़ भाड़ काफ़ी नॉर्मल है। तो फ़िलहाल मैं शिवम की ढूंढ में जा रहा हूँ। तो वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, नीचे भी मैंने देखा तो वो था नहीं, तो मुझे ही उसको कॉल करना पड़ेगा फिर से। तो वैसे तो उसको यहीं पे होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो फ़िलहाल मैं उसको कॉल करता हूँ। वो शिवम के साथ कॉल पे बात हुई, तो उसने बोला है कि रुद्रा पॉइंट की तरफ आना है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है इधर से भी। और इसके काम देखो, तो ये दोनों यहाँ पे भाई साहब खाना तो लौंडा खाता है। तो देख लो भाई, इसने मेरे को यहाँ बुलाया और आपने यहाँ ठूस रहा है पराठे। तो फिलहाल ये रुद्रा पॉइंट पे जैकेट तो वही है। अरे उन्होंने बोला कि हमारे बैग से बस निकाल दिया था बस। शुगर चले। तो ये है रुद्रा पॉइंट का व्यू, और यहाँ से देखो हेलीपैड एकदम नज़दीक। तो गाइस 30 से 35 मिनट के बाद अभी बड़ी मुश्किल करके वेदर क्लियर हुआ है, और पहला हेली आ चुका है शाम के टाइम पे। मतलब इससे पहले तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी बादल लगने की वजह से हेली बंद हो गए थे। तो अभी ये फिर से हेली शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से केदारनाथ में हेली लैंड होता है। और ये यहाँ पे पूरे 2 महीने के बाद हेली शुरू हो रही है, और ऊपर का आप नज़ारा देख सकते हैं।
और ये हेली चली गई है, शायद गुप्तगासी या फाटा के ले जाएगी। तो यहाँ जो आप ये नज़ारे देख रहे हैं ये है, इसके पीछे है वासुकी ताल, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक है केदारनाथ का। कम से कम 7 से 9 किलोमीटर के बीच की इसकी डिस्टेंस है। और इसके पीछे, इन पहाड़ों के पीछे वासुकी ताल पड़ता है। ये जो छोटे छोटे झरने आपको दिख रहे होंगे, नदियाँ टाइप की जो दिख रही हैं, ये सारी वहीं से आ रही हैं। और जो आपको ये दिख रहा होगा, इसके पीछे ही पूरा वासुकी ताल है। और वासुकी ट्रैक पूरा एक दिन में कंप्लीट होता है। और आपको सामने पे ये दिख रहा है, ये है चूरावाड़ी ताल। पहले यहाँ पे एक ताल हुआ करता था जो 2013 की आपदा में टूट गया था। इसी को चूरावाड़ी ग्लेशियर के नाम से जाता था। और सामने पे आपको मंदिर का एक छोटा सा कलश दिख रहा है, वो है मंदिर का कलश। यहाँ से काफ़ी दूर होने की वजह से वो क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा। ऊपर से ये ग्लेशियर है, जहाँ से 2013 के आपदा में पानी आने के बाद ही मंदिर के पीछे के पत्थर ने मंदिर को बचाया था। और ये फिर से आप हेली अपनी उड़ान भर रही है और ये यहाँ से निकल पड़ी। तो अभी केदारनाथ में फिर से कंटिन्यू हेली वगैरह शुरू हो चुके हैं। जिनको भी हेली से यात्रा करनी होगी वो आ सकते हैं। और ये देखो, काफ़ी सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ में बारिश के बाद जो नज़ारे होते हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।